आज हम पिवट्स पे फोकस करेंगे, पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स, और उसमें भी हम देखेंगे कि हम क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और कर सकते हैं जो हम रेगुलर में अपने बीएयू में नहीं करते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन एंड देन आई विल बी टीचिंग वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग। मैं साथ साथ में एक्सेल भी खोल लूँ ना? आप अभी मत खोलो, आप अभी फिलहाल जो है वो सिर्फ मेरे को सुनो और मेरी स्क्रीन देखो। उसके बाद में मैं ठीक आपके साथ में डेटा शेयर कर दूंगा। वो डेटा के ऊपर आप अपने हिसाब से वर्किंग कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास में कोई और डेटा है आप उसके ऊपर भी वो सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। सो ये यूनिट प्राइस के बाद में ये टोटल है, ये कस्टमर के आईडीज हैं, ये कस्टमर का नेम है, और ये सेल्स पर्सन है कि सेल किसने करा है कंपनी के बिहाफ पे। सो ये एक डेटा है। है हमारे पास में। अब हमें मान लीजिए कि कोई भी पिवट लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं, पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सीधे ओके कर देते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में पिवट टेबल लगाने के ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर हमें इसी यहीं पे ही अगर हमें पिवट टेबल लगाना है तो हम ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम यहाँ पे आए, दूसरे टैब में आए, पिवट टेबल लगाया और यहाँ पे हम यहाँ पे जाकर के सोर्स ले लें। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हो गए हमारे पास में पिवट टेबल मतलब इंसर्ट करने के लिए। सेम पेज पे भी लग जाता है पिवट टेबल? हाँ, सेम पेज पे भी लग जाता है। अगर आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे मैं क्लिक करूँ, ये रेंज अपने आप लेता है। ये रेंज, ये एक्सेल की खासियत है, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं इसको। सो ये अपने आप रेंज सेलेक्ट कर लेता है विथ हेडर्स। और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लगाना है, सो मैंने ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, सो ये वन शीट वन है, L11, मतलब L कॉलम और 11th रो पे आ गया, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और मैं इसको अगर ओके करूंगा तो यहाँ पे पिवट लग जाएगा, राइट। सो ओके। सेम हम सेम एक्सेल शीट में लगा सकते हैं, हम दूसरी एक्सेल शीट में भी लगा सकते हैं। मैं आपको इसमें दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करना बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे को किसी दूसरी एक्सेल फाइल से पिवट लेना है, फिर मैं कैसे लूँ। हाँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारा डेटाबेस यहाँ पे दिखाता है कि इसी नेटवर्क में, इसी कंप्यूटर में है या इसी वर्कबुक में है। मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, ब्राउज करके मैं डेस्कटॉप पे आया, मैंने एक फाइल सेव करके रखी हुई है एक्सेल क्लासेस के अंदर ये। सो मान लीजिए मुझे पिवट यहाँ से लगाना है, ठीक है, मुझे बेसिकली किसी दूसरी फाइल से पिवट लेना है। तो मैं ओपन करूँगा इसको, दिस इज इन यूज, बिकॉज यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी लगे हुए हैं पिवट्स। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ दिस इज, कंप्यूटर का ये 2 2 1 हो जाएगी क्या? ये दिस इज क्रिएटिंग वेरी वियर्ड वॉइस। मैं इस पे टू टू को बंद नहीं कर सकता फिलहाल। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है। ओके, सो अब यहाँ पे इसने मेरे को तीन चीजें दिखा रहा है। ये क्या चीजें हैं, ये उस एक्सेल फाइल के अंदर की नंबर ऑफ टैब्स हैं या नंबर ऑफ शीट्स हैं। जैसे इसमें शीट वन है ना, इसी तरह से वहाँ पे भी ये तीन शीट्स होंगी। सो मेरा डेटा जो है वो इस वाले टैब में है। मैं इसको ओके करूँगा और यहाँ पे ये आ गया। अब मैं न्यू वर्कशीट के अंदर इसको ओके करूँगा। सो मेरा ये पिवट अब दूसरी एक्सेल की फाइल से आया है, ये मेरा सेम एक्सेल की फाइल से नहीं है, ये दूसरी एक्सेल की फाइल से है। सो मान लीजिए कि हमें एक हमारी मेन फाइल है, उसके अंदर हमें तीन चार फाइलों का कॉम्बिनेशन करके पिवट लगाना है। सो मेरे को बार बार क्या करना पड़ेगा अदरवाइज, कि मैं उधर के उस वाले टैब का डेटा पहले एक दूसरे यहाँ पे पेस्ट करूँ, फिर उसके बाद में उससे मैं पिवट लगाऊं। सो ये शॉर्टकट है कि आप दूसरे टैब से भी, दूसरे एक्सेल की शीट से भी पिवट लगा सकते हैं। सो मैं इस डेटा से तो लगा ही सकता हूँ इस एक्सेल की वर्कबुक में, बट मैं दूसरा डेटा भी ले सकता हूँ और उससे भी मैं पिवट को लगा सकता हूँ, राइट। जी। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, आई एम सो सॉरी। उसके बाद में ये मैंने आपको एक्सेल का डेटा सोर्स बताया। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम मैं आपको एक बार पिवट लगा के दिखाता हूँ और फिर हम पिवट में बात करेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है।
ये पिवट बनाया मैंने। और अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बेसिक फॉर्मेट है। ये पिवट की फील्ड लिस्ट होती है जिसमें आपके पास में 4 बॉक्सेस होते हैं। और एक्सेल के जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताई, आप किसी पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप भी ले लेगा। जैसे मान लीजिए मैं टोटल पे क्लिक करूँ, सो उसको पता है कि टोटल के अंदर वैल्यूज़ हैं, सो उसने अपने आप उसको वैल्यूज़ वाले पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर डाल दिया। कस्टमर आईडी वो अपने हिसाब से कॉलम का लेबल उसने बना दिया। तो ये कहाँ पे काम आता है, अगर मतलब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने की बजाय, मान लीजिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। अदरवाइज क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो वैल्यूज वाले हैं ना, ये देखिए ये सारा ये अपने आप यहीं पे लेगा वैल्यूज के लिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल फिगर्स हैं। तो ये एक्सेल अपने आप ले लेता है यहाँ पे। अभी इसमें एक हम पिवट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट लेता हूँ रो के अंदर, मैं टोटल लेता हूँ, और मैं टोटल बाय सेल्स पर्सन और ले लेता हूँ कॉलम के अंदर। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी सही कर देते हैं रिपोर्ट लेआउट के अंदर, शो इन टैबुलर फॉर्म। सो सेपरेट सेपरेट करके उसने शो कर दिया। अभी यहाँ पे ये क्या होता है कई बार कि यहाँ पे जब भी हम आए तो ये पिवट टेबल खुल जाती है यहाँ पे फील्ड लिस्ट, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। राइट, अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरी चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है वो ये बतानी है कि आपका जो डेटा है, बेस डेटा, मान लीजिए आपका ये बेस डेटा है, ये बेस डेटा के अंदर मैं कोई, अगर मैं बीच में कुछ भी इंसर्ट करूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नया इंसर्ट करूँ, वो तो वो वहाँ पे जब हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करने का जो ऑप्शन होता है, तो वो रिफ्रेश कर देगा डेटा को, वो नए अपडेटेड फिगर्स ले लेगा। बट अगर मैं लास्ट में जाकर के कोई नया रो ऐड करता हूँ, या फिर मैं लास्ट कॉलम के बाद में कोई नया कॉलम ऐड करता हूँ, तो क्या वो लेगा? एक बार हम इसको देखते हैं, और मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि वो नहीं लेगा, बट उसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो मान लीजिए मैंने लास्ट में जाकर के रो ऐड करी, उसके बाद में मैंने इसका नंबर डाल दिया, कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल, 11 डाल दिया। और यहाँ पे इसको लेट से मैं ज्वेलरी डाल देता हूँ, ताकि हमारा अलग से डिफ्रेंशिएट हो जाए। और लेट से मैं इसको 200 डाल देता हूँ, और लेट से इसको मैं 5000 डाल देता हूँ। तो मेरी फिगर आ गई 10 लाख की। अब मेरा ज्वेलरी 10 लाख, ये मेरा वहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे मैं नाम फॉर एग्जांपल कुछ नया डाल देता हूँ, आइडियली वो आना चाहिए, अदरवाइज हमारा फिर पिवट ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। बट आप देखो मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद भी वो नहीं आया। आप यहाँ पे ज्वेलरी नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप अमित नहीं देख पा रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली क्या है ना, हमारा डेटा एज अ रेंज है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका डेटा एज अ रेंज होगा या फिर एज अ टेबल होगा। ये मेरा डेटा एज अ रेंज है, मैं अगर इसको एज अ टेबल बना दूँ, सो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। कैसे होगा, मैं एक बार डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ तक डेटा सेलेक्ट करा, मैंने इसको फॉर्मेट एज अ टेबल के अंदर कर दिया, माई टेबल एज हेडर्स, यस ओके। नाउ माई डेटा हैज बिकम अ टेबल। तो आप यहाँ पे एक नया डिजाइन टैब भी देख पाएंगे, हम ऑन गो अप, यहाँ पे आप नया डिजाइन टैब देख पाएंगे, ये एक टेबल का है। आप यहाँ पे टेबल का नाम भी रख सकते हैं। अब क्या है, अब मान लीजिए मैं इसके अंदर कोई नया डेटा, सपोज मैं ये इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, मैंने सिर्फ कॉपी करा है। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो दिखा देगा, रिफ्रेश, आप देखो अमित आ गया, और उसके नीचे की ज्वेलरी भी आ गई। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें अपना बेस डेटा अगर हम एज अ टेबल लेके चलेंगे ना, सिर्फ ये इस चीज़ पे क्लिक करना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर रेंज में कन्वर्ट कर दूंगा, नॉर्मल रेंज बन गया। फॉर्मेटिंग नहीं वापस वैसी ही जाएगी, या आप कलर फॉर्मेटिंग जो देख रहे हैं ये वैसी की वैसी रहेगी। जब हमने टेबल क्रिएट करा था तो हमने उस टाइम पे जो चूज करा था, बट ये अब रेंज बन गया है वापस। मैं इसको दोबारा टेबल बना सकता हूँ कोई भी फॉर्मेटिंग चूज करके। ये अपने आप ले रहा है, मैंने इस बार सिलेक्ट नहीं करा, ये तब भी अपने आप लेता है, और ओके। तो मेरा जो डेटा है वो एज अ टेबल की फॉर्म में है। सो इससे ये चीज़ है, जब आप अपना पिवट किसी भी डेटा पे लगा रहे हैं, ट्राई करो कि अपना सोर्स डेटा जो है वो एज अ टेबल है, नॉट एज अ रेंज। बिकॉज अगर आप
एक्सट्रीम बॉटम में या फिर एक्सट्रीम राइट में अगर आप कुछ नया इंसर्ट करने जाएंगे, सो वो इंसर्टेड फिगर आपका पिवट बाय डिफॉल्ट नहीं पिकअप करेगा. यू हैव टू देन इधर मेक अ सेकंड पिवट, या फिर आपको डेटा का सोर्स चेंज करना पड़ेगा, लाइक दैट. ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट. अच्छा, डेटा का सोर्स चेंज करना है. सो अगर टेबल बना के काम करते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, टेबल कैच कर लेती है उसको. राइट राइट, यहाँ पे जो कैच करा है ना अमित का 10 लाख और ज्वेलरी, ये हमने लास्ट रो में इंसर्ट करा था. सबसे पहले हमने जब उसको सिर्फ रेंज के फॉर्म में रखे रहने दिया तो उसने अपने आप कैच नहीं करा था, बट जब हमने उसको टेबल बना दिया और फिर हमने लास्ट में अगर कोई नई रो इंसर्ट करी तो टेबल अपने आप एक्सटेंड करके उस नई रो को भी अपने अंदर ले लेती है. और फिर मैं जब ओके. रिफ्रेश कर रहा हूँ तो फिर वो, क्योंकि उसने अपने अंदर ले लिया, तो फिर वो इस वजह से रिफ्रेश डेटा दिखाता है. इसमें हमारा कोई भी अगर लास्ट में हम अपडेट कर रहे हैं तो वो भी इसमें आ जाता है. ओके. बस पीवट को हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके सारा काम टेबल अपने आप उठा देंगे वो. राइट, इसमें भी मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ. यहाँ पे आप पिवट के अंदर ऑप्शंस में जाएंगे तो ऑप्शंस में जा करके आपके पास में एक ये ऑप्शन भी आता है कि आप अपने पिवट को मैनुअली रिफ्रेश ना करें. जब भी आप पिवट आपकी रिफ्रेश हो, जब भी आप ओपन करें फाइल, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिफ्रेश डेटा दिखाए. तो अगर आप इस पे चेक करके इसको ओके कर दोगे तो जब भी आप पिवट ये फाइल ओपन करोगे तो पिवट का डेटा आपको रिफ्रेश मिलेगा. ये आपको बार बार जाकर के रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा. राइट, जो हमें यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश करना पड़ता है. जी. ओके. सो मेरे आज के सेशन में पिवट्स को लेकर के ये अंडरस्टैंडिंग थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी. इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस हैं कुछ, आप बताएं. पिवट में हमारी क्लासेस अभी आगे भी चलेंगी. देयर आर मेनी थिंग्स इन पिवट जो कि हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे, इंक्लूडिंग पिवट चार्ट. बट ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी विद सम एडवांस थिंग्स. आप बताओ, इसमें आप लोगों को कोई डाउट है? इशू इसमें अब जैसे हमने डेटा हम लास्ट रो में 363 रो है. इफ यू गो देयर 362 और 3, अगर मैं सबसे लास्ट में इंसर्ट करूंगा, आई थिंक वो अपने आप टेबल उठा लेगा. 365 में इंसर्ट करते हैं हम 5 में, नहीं तो आई नहीं, थिंक टेबल 2 तक है. नहीं तो नहीं लेगा. क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक गैप के बाद में एक दूसरी रो डाली हुई है, इसको उसने नहीं लिया. तो अगर आप गैप लेकर के देन कुछ इंसर्ट करोगे तो वो अपने आप में पिक नहीं करेगा. ओके ओके. और सपोज हम सेम डेटा मैं दूसरी फाइल से पेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सटेंड करने के लिए मान लो 10 रोज पेस्ट कर दो तो वो ऑटोमेटिकली टेबल में ले लेगा. अगर 63 तक पेस्ट करूँ हाँ, अगर सपोज. मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ. अभी आप कह रहे हो कि आप 10 रोज पेस्ट करोगे यहाँ तक, ठीक है, थ्री राइट. सिक्सटी से हाँ. स्टार्ट करोगे. अगर आप गैप हम्म. रखोगे तो नहीं लेगा, गैप नहीं रखोगे तो वो ले लेगा. ओके ओके, ठीक है. टेबल को एक्सटेंड भी किया जा सकता है. हाँ, टेबल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. टेबल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती रहती है, जैसे जैसे हम इसमें रोज इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल का एक्सटेंशन हो जाएगा. राइट 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 राइट. तो वो हमारा और वहां से एक्सटेंड भी कर सकते हैं उसको. ये भी इस तरह से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. यहाँ पे हमारा राइट में डेटा हो तो हमारा इस तरह से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे जो ये ऑप्शन बना हुआ है ना, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, बट यहाँ पे एक हल्का सा एक, हार्ट बना हुआ है, छोटा सा टेढ़ा. राइट. सो वहाँ पे आप उसको क्लिक करके एक्सटेंड करोगे सो वो आपकी टेबल एक्सटेंड होगी. बट इन एनी केस आपको जो लेट से आपका यहाँ पे डेटा है उसके बाद में आपने नीचे यहाँ पे लिया, ठीक है, आप देखो आपकी टेबल एक्सटेंड नहीं हुई है. आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे लोगे तो वो इसको अपने अंदर इंक्लूड करेगा मगर आपका बीच का हटा देगा. राइट, वो उसने मतलब कलरिंग हटा दी है बट आपकी रो एज इट इज है. अब जब आप पिवट में देखोगे ना, सो ये नल या ब्लैंक के अंदर दिखेगा आपको. सो इट इज एडवाइजेबल कि जब आप पिवट्स लें तो आप ब्लैंक रोज या ब्लैंक कॉलम्स ना रखें. अदरवाइज वो आपकी पिवट में उसी तरह से दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखो यहाँ पे ब्लैंक आ गया और यहाँ पे भी ब्लैंक आ गया. ये ब्लैंक क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक रो रखी हुई है. अगर मैं इसको हटा दूँ तो हटा करके यहाँ पे ये हट गया. राइट,
सो ब्लैंक हम नहीं रखें तो बेटर है डेटा के प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। और बताएं। और आई थिंक अदरवाइज ऑप्शन ये है कि हमारे पास उसमें से हम फिल्टर में से हटा दे ब्लैंक को, इवन अगर ब्लैंक है हमारे पास हम हाँ, फिल्टर में से हटा देंगे तो भी चल जाएगा, है ना। फिल्टर में से यहाँ पे ब्लैंक आ रहा होगा, उसको आप हटा दोगे तो उसको हम तो भी हो जाएगा काम। तो फिर ठीक है, ये तो अभी समझ में आया। राइट, अभी कोई क्वेरीज है? इससे रिलेटेड अभी तो सॉल्व भी लग रहा है। अच्छा, ये ऊपर ये साइड में टेबल्स आ रही है, रिपोर्ट फिल्टर का क्या पर्पस है? रिपोर्ट फिल्टर का पर्पस है, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स पर्सन को यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी क्या है कि ये हमारा फिल्टर की तरह ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ रानू का देखना चाहूँ तो इट विल शो ओनली ऑफ रानू। फिर अगर मैं यहाँ ओके। पे दीपांशु का देखना चाहूँ तो ये सिर्फ दीपांशु का दिखाएगा। तो ये रिपोर्ट फिल्टर होती है। आप मल्टीपल देखना चाहो आप मल्टीपल ले सकते हो, तो ये आपको मल्टीपल दिखाएगा। ओके। ये इस तरह से। सो ये क्या है ना कि जितना ज़्यादा आप डेटा के ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा आप डेटा को कॉम्प्लेक्स बनाओगे, ये उस हिसाब से आपका काम करता है। छोटे डेटा पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट जितना ज़्यादा डेटा कॉम्प्लेक्स होगा ना तो हमें समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ हमें जो है वो कॉलम के अंदर ही डालेंगे तभी सही रह बैठेगा, ये चीज़ हम रो के अंदर डालेंगे तभी सही बैठेगा। तो वो डेटा के ऊपर जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे अपनी पिवट्स को, वो तब सॉल्व करेगा पर्पस इन डिफरेंट फील्ड लिस्ट का। बट हम ये आगे जा करके सीखेंगे। हम नेक्स्ट सेशंस में हम ऑप्शंस के अंदर, मैंने सिर्फ आपको आज रिफ्रेश दिखाया है, बट मैं इसके अंदर और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और नेक्स्ट सेशन में हम डिज़ाइन टैब को भी एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं। और इफ टाइम परमिट्स देन वी विल सी कि इसमें इस डेटा का हम पिवट चार्ट कैसे बना सकते हैं और पिवट चार्ट बनाने से हमें क्या हेल्प होगी। So this all we will understand in the next class.